दोस्तों इस वीडियो में आप सीखेंगे कि विलोपन विधि से समीकरणों को कैसे हल किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 अलग अलग क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और इन 4 क्वेश्चंस को करने के बाद आप आराम से समझ जाएंगे कि विलोपन विधि से समीकरणों को कैसे हल करते हैं। पहली बात तो ये है कि समीकरण हल करने का मतलब क्या होता है। समीकरण हल करने का मतलब है x और y के मान ज्ञात करना कि x और y की वैल्यूज़ क्या है। यहाँ पे विलोपन विधि का क्या मतलब है। विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करना, गायब करना। तो इसमें हम क्या करते हैं कि x या y इनमें से किसी एक को पहले गायब करते हैं। तो यहाँ पे ये एक x और एक y ये दो होते हैं और इनको हम कहते हैं चर। तो इन दो चरों में से अपनी सुविधा के हिसाब से हम एक चर को विलुप्त करते हैं यानी गायब करते हैं और दूसरे का मान ज्ञात करते हैं और उसके बाद फिर तब बाद में पहले वाले का यानी जिससे हमने गायब किया है तब बाद में उसका मान भी ज्ञात कर देते हैं। तो इसलिए इसका नाम विलोपन विधि है, क्योंकि इसमें एक चर को विलुप्त यानी विलुप्त करने का मतलब होता है गायब करना, गायब किया जाता है। बात समझ आ गई, टॉपिक का नाम समझ आ गया। ओके, अब हल करते हैं, अभी से करते हैं। तो देखो, जब भी हमें विलोपन विधि से समीकरणों को हल करना होता है तो एक चर, देखो मैंने क्या कहा, x और y इनको चर कहते हैं। तो किसी एक चर के आगे जो इसका गुणांक है, देखो गुणांक क्या होता है, ये 3 इसका गुणांक है यहाँ पर, जैसे 2 इस y का गुणांक है, जैसे यहाँ पे भी 2 इसका गुणांक है, यहाँ पे गुणांक 3 है, वैसे -3 है और ये गुणांक 5 है। तो ये इनको हम गुणांक कहते हैं। जहाँ लिखा नहीं है वहाँ गुणांक 1 होता है, तो ये 1 है, 1 होता है गुणांक। ठीक है, समझ गए ये बात। तो हम किसी एक चर के गुणांक समान करते हैं, किसी एक चर के गुणांक समान करते हैं। तो अब आप यहाँ पर नोटिस करोगे, देखो वैसे गुणांक में प्लस माइनस हम कंसीडर करते हैं, लेकिन फिलहाल प्लस माइनस को साइड में रखो। y के साथ यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी y के साथ 1 है, तो इनके गुणांक तो पहले से ही समान है, तो फिर तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन पहला प्रोसेस क्या है कि हमें किसी एक चर के गुणांक समान करने होते हैं। अगर पहले से समान है फिर तो सीधे हो जाएगा वो। तो यहाँ पर सबसे पहले इसे करते हैं। तो जब गुणांक समान हो जाते हैं तो इनको हमें ऊपर नीचे लिखना होता है, x वाले के नीचे x और y वाले के नीचे y, इस तरह से हम लिखते हैं। और अब यहाँ पर देखो, इन्हें हमने हल करना है आपस में। तो ये 1 है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर लिखा नहीं होता है बट 1 होता है। तो ये 1 है और ये 3 है, तो 3 और 1 कितने हुए, 4, ये हुए 4x। और यहाँ पर ये प्लस y और माइनस y ये कट जाएंगे और 7 और 5 12 हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखना कि एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये काटने के लिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। लेकिन जब दोनों प्लस होते हैं तो हमें चिन्ह बदलने होते हैं, ये बात आप अगले क्वेश्चन में सीख जाएंगे। तो इस तरह से ये है 4x बराबर 12 हो गया है। तो अब हम x का मान याद करेंगे, तो इसके लिए 4 को नीचे लेके आएंगे और 4 तियां होता है 12। x का मान हमें पता चल चुका है। अब x के मान को किसी भी एक समीकरण में रख सकते हैं, समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में, किसी में भी हम रख सकते हैं। समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो देखो हमारे पास समीकरण नंबर 1 है x + y = 5। x की जगह पे हमें 3 रखना है, y का तो मान हमें ज्ञात करना है और ये 3 उधर जाएगा तो यहाँ पर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसके हल हो चुके हैं, x = 3 है और y = 2 है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है यहाँ पे। अब यहाँ पर भी अगर आप देखें तो x के गुणांक यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 है, तो हमें बराबर करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही, क्योंकि ये पहले से ही बराबर है, इनके गुणांक एक समान है किसी एक चर के। वो x भी हो सकता है, y भी हो सकता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे, समीकरणों को लिखेंगे। जब गुणांक समान हो जाते हैं या पहले से ही है तो एक दूसरे के नीचे लिख देते हैं। तो ये हमने यहाँ पर समीकरणों को लिख दिया है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, एक समस्या है यहाँ पर। समस्या ये है कि इन दोनों के चिन्ह प्लस में है, ये प्लस में है x और ये भी प्लस में है ना। जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो प्लस मानते हैं, तो ये भी प्लस x है, ये भी प्लस x है। अब इन्हें अगर हम आपस में प्लस करेंगे, आपस में इनका हिसाब किताब करेंगे तो ये प्लस हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हमें चिन्ह को बदलना पड़ेगा काटने के लिए। तो चिन्ह, अब हम चिन्ह बदल रहे हैं। ठीक है,
तो हमने क्या किया, इसका चिन्ह क्या है यहाँ पर, तो कुछ भी नहीं है लिखा हुआ, तो प्लस मानते हैं, तो उसका हम बना देंगे माइनस। ये भी प्लस का माइनस हो जाएगा और ये भी प्लस का माइनस हो जाएगा। ध्यान रखना, मान लो कि अगर यहाँ पे माइनस होता तो हमें फिर इसको प्लस करना होता, ठीक है। तो हर बार ये नहीं कि सब में माइनस होता है, चिन्ह बदलते हैं, तो जो प्लस होगा उसको माइनस कर देंगे, माइनस वाले को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर ये प्लस है तो इसको भी हमने माइनस कर दिया है। अब क्या है कि इन दोनों के चिन्ह अब विपरीत हो गए हैं, ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये आराम से अब कट जाएगा। और अब आराम से देखो, ये 2y प्लस में है और ये माइनस का y है। ध्यान रखना, जब चिन्ह बदलते हैं तो पुराने चिन्हों को भूल जाते हैं। तो 2y में से y गया, एक y बच गया, 6 में से 5 गया तो 1 आता है और y बराबर 1 आ चुका है। अब y के मान को हम इन दो समीकरणों में से किसी में भी किसी एक में रखेंगे। हमें देखना होता है कि आसान किस में रखना है, इसमें रखना थोड़ा ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पर देखो x प्लस वाई बराबर 5 है ना, तो x हमें निकालना है, y 1 है और x हो जाएगा 1, उधर जाएगा तो 5 में से 1 गया 4 और x बराबर 4 आ चुका है, यानी x बराबर 4 है और y बराबर 1 है। ये हमारे आंसर हैं, ठीक है, ओके। अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ना तो x के गुणांक समान है ना y के गुणांक समान है, तो हमें इनके गुणांकों को समान करना है। किसी भी एक चर के या तो x के गुणांक समान करो या y के गुणांक समान करो। अब आप ये सोचोगे कि किसके गुणांक समान करें, तो देखो हमें देखना होता है कि आसानी से किसके गुणांक समान हो सकते हैं, तो वो तो दोनों के हो सकते हैं। यानी अगर हम x के गुणांक को समान करना चाहें तो उसके लिए क्या करना होगा, इस पूरे समीकरण में 2 से गुणा करना होगा। इससे क्या हो जाएगा कि ये 2x हो जाएगा प्लस 4y प्लस 10, इस तरह से सब में 2 का गुणा होगा। तो अब x के गुणांक समान हो गए हैं, है ना। या फिर y के गुणांक को समान करो, वो भी आसान है। उसके लिए इस समीकरण में 2 से गुणा करो, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2y बराबर 8। तो हो गया ना इसके गुणांक। अब हमने इस समीकरण की जगह पर ये समीकरण बना दिया है पूरे समीकरण में 2 से गुणा करके। तो अब आप देखो y के गुणांक समान हो चुके हैं, तो भी अब हो जाएगा। तो अब वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो चलो इसी में गुणा कर देते हैं पहले वाले समीकरण में। तो हम पहले तो इनको समीकरणों नाम देते हैं, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। फिर हम लिखते हैं कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, इसमें 2 से गुणा कर रहे हैं तो 2 दूने 4x प्लस y के आगे 1 है तो ये 2 हो जाएगा 2 से गुणा करके, और 4 दूने 8 हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं। ये समीकरण बदल चुकी है। अब ये भूल जाओ, बिल्कुल जो ये समीकरण है इसे भूल जाओ। अब हमारे पास ये समीकरण है और ये समीकरण है, तो अब हम इनका आपस में हिसाब किताब करेंगे। तो बेसिकली आप भी सोच समझ रहे होंगे कि ये इनको चलो ऊपर नीचे रखते हैं। 4x प्लस 2y बराबर 8 और ये है x प्लस 2y बराबर 5। समीकरण नंबर 1 हमने, ये समीकरण नंबर 3 हमने ऊपर लिखा, समीकरण नंबर 2 को नीचे लिखा है। सारी बात समझ आ रही है। यहाँ पर हमें एक लाइन लिखनी होती है। अब ये बताओ हमें क्या चिन्ह बदलने पड़ेंगे ना, बिल्कुल बदलने पड़ेंगे, क्योंकि ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो हमें चिन्ह बदलने पड़ेंगे यहाँ पर। तो जब हमें चिन्ह बदलने पड़ते हैं ना तो हम कहते हैं कि हमने घटाया है, और जब चिन्ह बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती तो हम कहते हैं कि हमने जोड़ा है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि समीकरण 3 से समीकरण 2 को, है ना, समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 3 से समीकरण 2 को हम घटा रहे हैं और अगेन क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे हम। ये क्यों, क्योंकि ये दोनों समान चिन्ह है तो ये तो हिसाब किताब हो नहीं पाएगा। तो ये प्लस का माइनस, तो बेसिकली सभी बदलेंगे। ये प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। ओके, अब पुराने चिन्ह भूल जाओ, नए चिन्ह पे ध्यान दो। 4x में से 1x गया, 3x बचा, ये तो कट ही गया, और 8 में से 5 गया, 3 बचा, तो x आ जाएगा 3/3 यानी 1। अब x के मान को, अब
किसी में भी रख दो आप, है ना। इवन समीकरण नंबर 1 में भी आप रख सकते हो x के मान को। तो क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 है हमारे पास 2x + y = 4, x1 हमने निकाल दिया है, तो ये हो गया y = 4, ये है 2 × 2, है ना। तो y बराबर हो जाएगा 4 - 2 यानी 2। तो x = 1 और y = 2 ये आ चुके हैं, ये हमारा आंसर है। ओके, अब हमारे पास ये 4th क्वेश्चन है और इसमें देखिए क्या कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर नोटिस करें कि x का जो गुणांक है वो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 है, y का गुणांक यहाँ पर -3 है, माइनस को फिलहाल छोड़ दो, 3 और ये 5 है। अब हमने किसी भी एक चर के गुणांक समान करने हैं और ये डायरेक्टली इतना आसान नहीं है, ऐसा नहीं कि किसी एक में गुणा करके हो जाए, है ना भाई। इसमें किसका गुणा करोगे कि 5 आ जाए, तो डायरेक्ट तो नहीं कर पाएंगे हम, या फिर ना तो x के गुणांक हम किसी भी एक समीकरण में किसी एक नंबर से गुणा करके कर दें। होगा क्या कि देखो, अगर हमें y के गुणांक समान करने हैं तो यहाँ पर y के आगे क्या है 5, इसमें करो 5 से गुणा, और यहाँ पे y के आगे क्या है 3, इसमें करो 3 से गुणा, ऐसे। तो क्या होगा, ये भी 15 और ये भी 15 हो जाएगा, ये तरीका है। या फिर x के गुणांक समान करो, उसके लिए यहाँ इस समीकरण में 3 से गुणा करो जिससे कि 6 हो जाए, और यहाँ 2 से गुणा करो जिससे कि ये भी 6 हो जाए, 6, दोनों 6 हो जाएंगे, तो फिर आराम से कट जाएगा। समझ रहे हैं ना आप। अब मेरी प्रेफरेंस ये होती है, मैं ये कोशिश करता हूँ कि इस ऐसे, जब यहाँ पर परिस्थिति हमारी ऐसी बन गई है कि x के गुणांक समान करो या y के गुणांक समान करो, मेहनत बराबर लगेगी, तो मैं क्या प्रेफर करता हूँ कि एक प्लस और एक माइनस वाला पकड़ता हूँ कि इसमें गुणा करूँगा मैं, क्योंकि फिर हमें चिन्ह बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यानी y के गुणांक को हम समान करेंगे। तो यहाँ पर इस समीकरण में समीकरण नंबर 1 है, उसमें हम गुणा करेंगे 5 से, और समीकरण नंबर 2 में गुणा करेंगे हम 3 से। तो अब ये हम यहाँ पर लिखेंगे। तो समीकरण 1 में 5 और समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 10 -5 × 15 = 15। अब ये समीकरण नंबर 3 बन चुका है और ये हो जाएगा 3 × 9x, है ना, और ये 15 + 15y = 14 × 42। अब आप चाहो तो सीधे यहाँ पर प्लस कर दो, वैसे सीधे करो, ये समीकरण नंबर 4 हो गया बाय द वे। या तो आप सीधे यहाँ पे कैलकुलेट कर दो क्योंकि हमें सीधे काटना ही है, और या फिर ऐसा लिख दो कि समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ने पर, है ना, थोड़ा डिटेल में अगर आपको करना है। और यहाँ पे जोड़ना क्यों लिखा है, क्योंकि हमें चिन्हों को बदलने की आवश्यकता नहीं है, एक प्लस और एक माइनस में, यानी विपरीत चिन्ह पहले से ही है। तो यहाँ पर हमने ये लिखा समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 ये है। अब इन्हें हम प्लस करेंगे तो ये कटे और ये हुआ 19x और ये हो जाएगा 57। तो x हो गया 57/19, 19 या 57, ये 3 आ चुका है। और अब x = 3 रखेंगे किसी भी एक समीकरण में, तो ये क्या हो जाएगा, देखो पहले में रखो या दूसरे में रखो, आप इनमें भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ गुणा करके ये नंबर थोड़ा बड़े बड़े हो गए तो कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, बाकी आप यहाँ भी रख सकते हैं। अब इनमें से किसी भी एक में रख दो, तो मैं पहले में रख देता हूँ, चलिए नहीं, दूसरे में रखना समझदारी है। क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है तो ये थोड़ा चिन्हों को बदलने की टेंशन हमें नहीं होगी। तो यहाँ पर 3 × x कितना है, चलो पहले समीकरण लिख देते हैं। 3x + 5y = 14, x है 3 तो ये हमने रख दिया, 5y को हमने एज इट इज़ लिख दिया, 3 × 9 + 5y = 14, 5y हो जाएगा, 9 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और y आ चुका है 1। तो जो हमारे आंसर हैं x = 3 और y = 1। तो
इस तरह से हमने यहाँ पे ये आंसर लिख दिया है। सभी का आंसर मैंने बगल में लिख दिए हैं और इस तरह से ये टॉपिक समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा समझ आया होगा कि विलोपन विधि से समीकरणों को कैसे हल करना है। समीकरणों को हल करने की और भी विधियाँ होती हैं, जैसे प्रतिस्थापन विधि है, वज्र गुणन विधि है। ये भी जो वीडियोस हैं इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे जब मैं इन्हें बना के अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।